हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 9:30 बज गए भाई, और बारिश एक झटका और होके निपट ली। और बच्चे कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लास। गुड्डू चिंकी ऊपर जा रही है क्लास करने के लिए, और मैं अपने पतिदेव से बोल रही कि घेवर ले आओ, और मैं मावा निकाल रही, वो सब पांगेंगे और खावेंगे अपना यहीं से अपनी हॉलीडे इंजॉय करेंगे। ठीक कह रही ना? हाँ ठीक ही कह रहे हैं, तो गलत कहाँ कह रहे हैं कुछ भी। और भाई इतना ही कहना था। नू कह रहे बस नू ही चला जाऊँ, वही भी लाऊं एकदम तई मगर लिया हो। बस मौसम का ऐसा ही हाल है। फिर कल मखाने लाने का नौबत भी नहीं आन दी थी, सारी शाम तक बरस हो गया दिन छिपे लो। तो चलो जी, मिट्टी का चूल्हा यही वाला जलाते हैं। सामान उठा लिया, कुछ रेसिपी बनाने का जुगाड़ है। ओहो कढ़ाई तो ले जाएगी। मुझे दो। ले ले मम्मी ले चल। ये पकड़ियो पापा जी। ला ये मैं पकड़, रुक जा। ये पकड़ ले हथियार मन्ना। चल भाई चलो भाई, ये तो क्या बनावेगा? पता नहीं क्या बना होगा। हेलो गाइस, आज हमारे घर में लग गया घेवर। तो भाई फिलहाल यहाँ प्लानिंग है भाई हाँ बेटा। ओ बेटे सबर करो, खाना ही बना रहे। और मिट्टी का चूल्हा एकदम तैयार है। बारिश का मौसम है तो भाई कभी भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे रख लिया हो, क्योंकि यहाँ पे ना छावा है। और नंदनी यहाँ कुछ बता रही है। हाँ बेटा क्या बता रहे थे आप? पापा जी चप्पल तलो, चप्पल तलो, नाच कहीं तो मन रहा, चप्पल तलो नाच। बेटा मैं तो सब्र कर रहा हूँ, आपने मुझे बहुत सद्बुद्धि दी है। तो सेटअप यहाँ पे लगभग तैयारी होने वाला, चूल्हा भी रख लिया। नंदनी मदद कर रही भाई मैट बिछवाने में, ये कारपेट जो भी है। ओ भाई और उसी चिमटा फूंकनी ले आई ठाक है। ये देखो ये रखे, ये जो है भाई चांगे औजार। हाँ जी देखी, इसका जंग लग गया जंग। ये बारिश में रह गई बाहर चिमटा भी। ये चिमटा फूकनी कहीं दिन उस काम में नहीं आ रहे थे। क्या करोगे? हाँ बस यही तो करोगे आप। हैं ये स्केल उठा लाई है गुड्डू का, वहीं रखा हो उसे, टूट जगह भाई हो। तो जी कई दिन हो गए हैं मिट्टी का चूल्हा जलाए हुए, तो माँ ने बोला कि आज खाना जो है मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाना। भले ही बरामदे में जला ले तो उसे, लेकिन बाहर जलाऊंगी तो फिर वही बारिश का झंझट रहेगा, क्योंकि बारिश किसी भी टाइम आ सकती है, हवा भी चल सकती है। और मैं भी थोड़ा सा घबरा रही थी, क्योंकि इस टाइम ना इतना ज़्यादा सीलन में आ गया है ईंधन, बहुत ज़्यादा। भले ही हमने कहीं छावे में रख रखा है, लेकिन सीलन तो आ ही गई है सारे उपलों में। तो यहाँ पर मैं जलाने की कोशिश कर रही थी। ये लकड़ी है तूड़ी की, जो जाले झाड़ने के लिए मैंने रखी थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा है कि घेवर मंगाएंगे, फिर तो हमारी भैंस जो है दूध देना बंद कर देगी। और गाय के दूध में तो दूध का या चाय चोई का ही पूरा पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज मावा निकाल लेते हैं। तो कढ़ाई में दूध छान लिया है, और मैंने सारा सामान ऊपर ही ला कर रख लिया था। फिर मैंने प्रीति को बोला था कि खाना भी आज ऊपर ही बना लेंगे, क्योंकि माँ बोल रही थी रात भी कई टाइम हो गए चूल्हे की रोटी खाए हुए। गैस की रोटी जो है इतनी स्वादिष्ट सी नहीं लग रही, भले ही कितनी भी मतलब वो जी जान सा बना लो खाना, तो एक आदत बनी रहती है ना। और चूल्हे की रोटी जो है, जो आग में सिकती है, वो जल्दी हजम होती है। तो बात वो भी है। और बारिश अभी तक तो रुकी हुई थी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। फिर उसके बाद में 8 या 9 बजे के बीच में मैंने अपना ये काम चालू कर दिया था। और मुझे फिर भी डर था कि आंधी तूफान के साथ बारिश ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज लाइट भी नहीं आई। तेज़ बारिश के चलते ये सामान मंगाया था रात अमित पे, तो अब रिसीव हुआ हमें। ये देखो ये अलाउड, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो गए। मखाने, नमकीन, चाय की पत्ती, और ये मसूरी की दाल। तो जो जो आइटम किचन में ख़त्म थे वे मंगवा लिए। और उधर ही भी मावा निकालने का प्रोसेस चालू है, लेकिन थोड़ी सी धूप आ गई ना, तो इस वजह से मुझे यहाँ बैठना पड़ा मुड्डी पे आके। गर्मी हो रही है आज भी बहुत तेज़। क्या हो गया इसके? ओ भाई क्या हो गया इसके नंदनी? हाँ क्या हुआ इसके? किसी को कुछ नहीं पता, तो किसके पूछ रही है अभी भी? हैं और कूद रहा था ना, बिना चप्पल के कूद है, तो कुछ चुप गया होगा एडी में। चुभा नहीं, जैसे नस पे नस से चढ़ जावे ऐसा होगा। अच्छा चलो कोई बात। अरे लोंडा पहलवान है यार, ये भी कोई बात है क्या? देखिए इसका मल दे थोड़ा सा। अच्छा ले इब जा रात पे जा ले। अब ये रात पे तो बैठ जा। हाँ नंदिनी
तेरी दूसरी चप्पल हमें क्या पता है। ये हमसे चप्पल पूछ रही है आरुषि। और आरुषि ने देखो भाई आज अपना गेटअप चेंज कर दिया और ये फैशन में आ गई आज। थोड़ा सा ही कराया, ज़्यादा नहीं। दिखाइए आरुषि, ये पहननी है भाई इसने ड्रेस, बढ़िया लग रही है आरुषि हैं। ये इसकी जैकेट है। अच्छा ये जैकेट है। और नंदनी तेरा क्या हुआ? इसकी चप्पल खोगी। चलो भाई इसकी चप्पल सर्च करते हैं सारे पहले हैं। एक ही तो है, दूसरी ढूंढ रहे भाई। अच्छा वो कमरे में पड़ी होगी है नंदनी? दिखी भाई कहीं को? दिखी नहीं। तो ये देखिए जी मावा बन के हो गया है लगभग तैयार। मावा इसे गाढ़ा नहीं बनाने के हम, मतलब कैड़ा टाइट सा जो हो, इसकी रबड़ी सी बनाओगे क्योंकि हमें सब डालना है घेवर के ऊपर। घेवर का छत्ता मंगाओगे और उसे चाशनी और ये मावा खुद लगाएंगे घर पे। तो बच्चों को जो है बहुत पसंद है ये चीज़ें। तो चलो जी ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया लगभग। और अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में बनेगा आज पिट्ठा कद्दू। तो सारा सामान ऊपर ला के रख लिया। गर्मी देखो कितनी। हाँ आरुषि क्या हो गया था? एक बुरी तरह का साया था। बुरी तरह का? हाँ। बुरी आत्मा का? हाँ। चला गया वो? आसमान में कुछ दिखाई दिया भाई आरुषि को। और देखने तो मैं भी झपटा था उसे, पर मेरे हाथ नहीं लग सका। वो दिव्य दर्शन मुझे हो नहीं पाए दरअसल। आगे बताओ कैसे कैसे दिखा था भाई? चौकस रहने वाली बात है तो। एक आत्मा दिखा था। आत्मा दिखा था? कुछ परेशान तो नहीं करा उसने? दिखी थी आत्मा दिखा था कि दिखी थी। आत्मा दिखी थी। इसे आत्मा दिखा था। आत्मा नहीं, वो आत्मा राम होगा। और इसे आत्मा दिखी थी। वो लेडी है थी, वो जेंट्स था। दोनों को अलग अलग टाइप का दिखा। कुछ बुरा सा आया। नहीं, ऊपर को कुछ घूम रहा था पापा जी। हाँ भाई। ये तो चिड़िया थी। ऊपर हमारे वहाँ भी हम एजेंसी में गए बंदरी ना हमारी, वहाँ को भी सारी डग को चक्कर काट के गई यहाँ को भी। तो भाई आज जो है ना विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है बारिश की वजह से। और बिजली की सप्लाई बिल्कुल बंद है रात के 12 बजे से। इसीलिए ये सब लाइट आ गई थी पर सुबह को भाग गई। यो क्या हो रहा? बच्चे उसी के बारे में तो मैं बता रहा हूँ। तो भाई आज सब बच्चे इसीलिए खाली हैं। एक तो इनकी छुट्टी और ऊपर से लाइट नहीं है, तो सब व्यवस्था चरमराई हुई है। जैसे कि टीवी भी नहीं चल रहा भाई। तो अभी दोपहर का टाइम और बजा है 1 और हमारे साथ है हमारे खास मेहमान मेघा है हमारे साथ में और निष्ठा। और देखो इनके साथ में और भी पूरी टीम है, फैमिली मेम्बर्स हैं। तो जी ये पूरे लोग जो हैं सब्सक्राइबर हैं हमारे और मिलने आए हैं। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम दिया इन्होंने हमें और बहुत अच्छा लगता है हमें भी जब कोई भाई ऐसे कनेक्ट होकर मिलने आता है। तो इनका भी चैनल है, नाम बताइए अपना। द एजी वाइन्स के नाम से। और शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं, फ़नी वीडियोस। तो भाई कहीं ना कहीं से जो है इंस्पिरेशन लेना पड़ता है। तो सपोर्ट करिए, देखते रहिएगा इन्हें भी और मेहनत करते रहिए, चली जाएगा। बाकी पढ़ाई भी करते रहिएगा। तो भाई देखो मेहमान आने पे ना कुछ कमी होती है। और आज लाइट नहीं है, एसी हमारा बंद है और गर्मी है ताबड़तोड़ माहौल में। एटमॉस्फेयर एकदम गर्म है। नीचे के पंखे भाई जब डाउन हो गए तो ऊपर आए थे और यहाँ पे भी अब तक लाइट नहीं आई। मेरा नाम निष्ठा है। हमारा यूट्यूब चैनल है द एजी वाइन्स। हम उस पर फ़नी वीडियोस बनाते हैं, आप भी सपोर्ट कीजिए। और ये हमारे पड़ोसी हैं, ज़्यादा दूर के नहीं है भाई। तो जी आते रहना, अच्छा लगता है हमें भी। और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी बीच में ही आ गए थे सब्सक्राइबर, फिर उन्हें थोड़ा सा टाइम दिया। तो यहाँ पर हमारा खोया यानी कि मावा बन के तैयार हो गया है और रबड़ी सी बनाई है। मैंने ज़्यादा टाइट इसको नहीं बनाया क्योंकि हमें इसे घेवर पर फैलाना है चाशनी के ऊपर। तो आज हंडी का दूध भी हाथ से ही बिलोना पड़ेगा। तो आज सारा जो है होममेड हैंड वर्क होगा और मशीनों से कोई भी काम नहीं, क्योंकि जब लाइट चली जाती है और ये हमारी जो पुश्तैनी चीज़ें काफ़ी दिनों पुरानी रखी रहती है और ऐसे ही पड़ी रहती है ना घर के किसी कोने में, तो उस दिन ये याद आ ही जाती है। तो इसको मैंने बड़ा ही संभाल कर रखा हुआ था। सारी चीज़ें इसकी एक जगह इकट्ठी कर रखी थी इस रई में। तो स्टोर रूम में मैं तो इकट्ठी करके रख देती हूँ कि कभी भी ये चीज़ें काम आ जाती है। और देखिए बरसात के मौसम में अभी मैंने इसको गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है, नहीं तो ये वाइट हो रही थी और ये ना सही नहीं बन पाया। तो इसलिए मैंने 4 पाई ऊपर को उठाई, तब इसमें डाल दी ये रस्सी। तो इसे ना रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सहायता की 4 पाई की। तो अब इसमें हंडी में रई लगा दी है मैंने। और उधर प्रीति बोल रही कि चलो मैं रोटी सेक देती हूँ, क्योंकि नीचे के क्लीनिंग के सारे काम निपट चुके थे। आज कपड़ों की धुलाई नहीं की है, बारिश का मौसम है, जो पुराने वाले कपड़े धुले हैं उनमें ही स्मेल सी हो गई है। धूप के बिना
देखो कुछ भी नहीं है और धूप से सब डरते भी हैं, हम भी डरते हैं हालांकि कि बहुत तेज़ धूप है, काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बिलोना शुरू कर दिया है और ये बिलकर तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा जो है गुड्डू के पापा का भी श्रेय है, क्योंकि उन्होंने कुछ देर तक चलाई है। रही मेरे हाथ दुखने लगे थे, जब ऐसे काम हाथों से नहीं करते हैं तो थकान हाथों की हो ही जाती है। और ये इसे भूख लगी हुई थी तो इसे भी फिर मैंने बीच में उठकर खाना दे दिया था। पिताजी चाचा जी को अभी बुला लेंगे, क्योंकि सबसे पहले खाना बच्चों को दिया था। सुबह बस इन्होंने ब्रेकफास्ट किए बहुत देर हो गई थी और मावा निकालने में मुझे टाइम लग गया, तो भूख तो इन्हें लगनी थी। और आज इनके पास टाइम पास करने के लिए टीवी भी नहीं चल रहा है। इनके बैग मंगाए थे, थोड़ा बहुत काम किया इन्होंने राइटिंग का, और फिर जो है बस अपना ऐसे ही लड़ना झगड़ना खेलना, एक दूसरे को मतलब ऐसी ऐसी रहस्यजनक बातें बोलना, तो वही चलता रहता है इन सब का। तो इधर मक्खन देखिए बिल्कुल इस तरीके से निकाला है कि जैसे बिजली वाली रे में आ जाता है। और अभी माँ नीचे लेटी हुई है क्योंकि आज उनके पैर में थोड़ा सा दर्द है। विद्युत व्यवस्था जो है वो बहाल नहीं हुई। और भाई देखो इलेक्ट्रिसिटी पर कितने डिपेंड है हम। बिजली अगर एक दिन ना आवे तो बहुत परेशान हो जा। पहले के और अब के जीवन में ये अंतर है बहुत। एक दिन क्या अगर कुछ ही घंटों नहीं आती तो परेशान हो जाए भाई। और इनके भोजन की तैयारी, और यहाँ पे ये मोटर तो चल नहीं पाने की बिजली की, और इसका उतार दिया पट्टा। अब हाथ से लगा दिया हत्था लगा दिया। अब हाथ से सारा कटेगा और एक्सरसाइज होगी भाई, तब जाके इनके खाने का प्रबंध होगा। जब हमने लंच कर लिया तो इन्हें भी तो लंच की जरूरत है। ये तो सारे मुंह खोल के वाट देख रहे, और इधर कोई मुंह है सबका। और ये जो रजमावली इसमें कह रही पहले मैं ही काटूंगी। और इस हत्ते का ध्यान भी रखिए, इसमें पेंच वेंच कुछ नहीं लग रहे। बिल्कुल सही आईडी से खिलानी है। तो भी कर ले शौक पूरा अपना, काट के दे। तो भाई मन ने एक ढेरी सी काट दिया और इब्जा काटेंगे 2 गठड़ी हैं। कितनी काटा माँ मन ने घास? 1 गठड़ी काट दिया होगा। 1 गठड़ी तो ज्यादा काट दिया। चलो आ जाओ इब्जा, क्या खड़े बैठे देख रहे। माँ नु कह रही है एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। शाबाश, ये तो मेरे वाली है तो फिनाल तो पीछे भी सुनो ये नु करके बस। अब दूसरा टिल्ला लगाना यहाँ से नहीं। वहाँ बहुत सारी गठड़ी धरी, वहाँ बेड़े में देखो। इंतजार तो करेंगे। 2:03 पे सही लाइट आ गई और आपने अपना प्रोमिस पूरा नहीं करा। नहीं तो ये चैलेंज था आपके और मेरे बीच में कि इतना ही घास आपको काटना। काट तो दिया। किस्मत अच्छी है जो लाइट आ गई। चाचा ने एकदम मना कर दी। नु कह रहे भाई रहने दो रे, घास उस तक काटेंगे बस ही मोटर तय है ना। मेरे टाइम पे नहीं आई बिजली, आपके टाइम पे ही आई एकदम तय। और जो पहले आपको भी लगा देते तो क्या पता पहले ही आ जाती। यही तो बात है। हाँ, तो सबसे पहले भरेंगे पानी। और जितने भी मशीनरियों के काम है ना आज सुबह से वो हाथ से ही कर रहे। रई लगाना, पानी खींचना, नल चलाना, घास काटना, भाई सारे काम हाथ के थे। जैसा सब इलेक्ट्रिसिटी तक चलन लगे मशीनों तक। ये देखो सबसे पहले नीचे वाला पानी, क्योंकि नीचे का पानी खत्म हो रहा था। और बर्तन तो ऊपर ही साफ कर देते, बस ये हंडी ले आई थी मैं ऊपर से उठा के। तो भाई लाइट के आते ही सब टूट पड़े। कोई मशीन चला रहा कपड़े धोने की, कोई घास काटने की, कोई कुछ कोई कुछ। सब लोग जो है जो आराम कर रहे थे वे जग जग के और जब अपने काम पर लग गए। तो जी चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पे एंड। और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।